दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानूनी मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं, जो हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। और आजकल आपने देखा है कि प्रॉपर्टी के केसों को लेकर कोर्टों में बहुत ही लोड बना हुआ है। करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये हम सब लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से है, क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर्टी के कानून को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए हम लोग आए दिन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का भला बुरा चाहते हैं और सीधे हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी के मामले में सही और सटीक जानकारी हो तो हम घर में बैठ के भी, परिवार में बैठ के भी इन मामलों को सुलझा सकते हैं और हमारा परिवार में प्यार मोहब्बत भी बना रहेगा। तो दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, उस बात को आप शांति से सुने, समझें और देखें। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी में पोते पोती को कैसे अधिकार मिलता है दादा की प्रॉपर्टी में। दोस्तों ये एक कानूनी प्रावधान है, उसका तौर तरीका मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि अगर दादा हमारे वसीयत कर गए हैं तो निश्चित है कि वसीयत जिसके नाम कर गए हैं उनकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर वो बिना वसीयत के उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका सीधा राइट उनके परिवारीजनों का बनता है, जैसे उनके बेटे बेटियों का, पत्नी का, उनका उस प्रॉपर्टी पर राइट बनता है। और अगर उनकी भी मृत्यु हो गई है, दादा के बाद उनके बेटे बेटियों की मृत्यु हो गई है, पत्नी की मृत्यु हो गई है, जब सब लोगों की मृत्यु हो गई है तो फिर जो है पोते पोती का अधिकार प्रॉपर्टी पर दादा की पर होता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि दादा की जो प्रॉपर्टी होती है उससे माता पिता अपने बच्चे को उससे वंचित नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में या परिवार में कोई उद्दंडता वाला बच्चा पैदा हो जाता है, माँ बाप उससे अलग हो जाते हैं, उसे उसके हिस्से से वंचित कर देते हैं, चलाचल संपत्ति से अलग कर देते हैं उसे अखबारों में घोषणा करके। तो ऐसा वो दादा की प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी में उसका पूरा अधिकार होता है। वो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में अलग कर सकते हैं जो माता पिता ने स्वयं अर्जित करी है, स्वयं अपनी मेहनत से बनाई है और कमाई है। तो दोस्तों आज मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें। अगर किसी प्रकार की कोई कानूनी सलाह लेनी है तो आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊंगा। और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।